क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको जल्दी से वेट को कन्वर्ट करना हो, जैसे कि किलोग्राम्स को पाउंड्स या आउंसेस में, तो आप कैसे करेंगे? शायद आप कोई रेसिपी बना रहे हों, जिसमें इंग्रेडिएंट्स पाउंड्स में दिए गए हों और आपका किचन स्केल सिर्फ किलोग्राम्स दिखाता है। या फिर आप कोई साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों और फ्रीक्वेंटली यूनिट्स को स्विच करना पड़ता है। अगर मैनुअल कैलकुलेशन के बजाय आपके पास एक कन्वर्टर हो, तो ये काफ़ी वक्त बचाता है। इमेजिन आप 2 किलोग्राम का वेट कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको इसको पर्टिकुलर फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये कन्वर्जन्स ईजी हो पाएँ। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होता है उसमें, लेकिन क्या आपको पता है कि आप ये एक बटन प्रेस करके भी इंस्टेंटली कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम एक वेट कन्वर्टर कैसे बना सकते हैं पाइथन और टिकेंटा का यूज़ करके, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हाय, आई एम अजिता फ्रॉम नो हाउ अकेडमी। आज हम एक काफ़ी यूज़फुल चीज़ बनाएंगे पाइथन के साथ, एक वेट कन्वर्टर। चाहे आप रेसिपीज़ बना रहे हो, साइंटिफिक डेटा पर काम कर रहे हो या शिपिंग मटेरियल के लिए वेट यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे हो, ये टूल हर चीज़ में काम आएगा। तो आज हम इस ऑसम प्रोजेक्ट को पाइथन और टिकेंटर लाइब्रेरी के साथ स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें ताकि आप ये प्रोजेक्ट बना पाएँ। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेट कन्वर्टर क्या है और ये यूज़फुल क्यों है, इसके वेट कन्वर्टर प्रोजेक्ट बनाने के प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, हम वेट कन्वर्टर कैसे बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कोड के साथ, और लास्टली हम टेस्ट करेंगे और रन करेंगे वेट कन्वर्टर को अपने सिस्टम पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वेट कन्वर्टर एग्जैक्टली होता क्या है। इमेजिन आप एक लैब में काम कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस चलाते हो, जहाँ पर आपको अलग अलग वेट यूनिट्स के बीच में कन्वर्जन करना होता है। अगर आपको किलोग्राम में वेट दिया गया है, तो आपको वो पाउंड्स या आउंसेस में भी चाहिए होता है। तो हर बार मैनुअल कैलकुलेशन करना काफ़ी टीडियस हो सकता है। एक वेट कन्वर्टर आपके लिए ये सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली कर सकेगा और आपका काफ़ी वक्त बचा लेगा। जैसे अगर आप किलोग्राम्स में वेट एंटर करते हैं, तो आपको एक बटन क्लिक करते ही ग्राम्स, आउंसेस या डिफरेंट यूनिट्स में इसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। काफ़ी सिंपल लग रहा है ना? तो चलिए अब प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं और देखते हैं हम कैसे पाइथन का यूज़ करके ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें ये कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स चाहिए। तो इस पर्टिकुलर कोड को मैं वीएस कोड में रन करने वाली हूँ, पर आप कोई भी पाइथन कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए आपको पाइथन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। पाइथन के बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको वेरिएबल्स, फंक्शंस और सिंपल डेटा टाइप्स पता होने चाहिए। अगर नहीं है तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे। पाइथन की एक जीयूआई लाइब्रेरी होती है टिकेंटर, हम इस प्रोजेक्ट में उसके साथ काम करेंगे। और अगर आप टिकेंटर के बारे में नहीं ज़्यादा जानते, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सेटअप और यूसेज के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करूँगी। टिकेंटर एक काफ़ी पावरफुल मॉड्यूल है जो पाइथन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस को बनाने में हेल्प करता है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमको टिकेंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, बट अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कैसे। आपको सिंपली अपने कंपाइलर के टर्मिनल में जाना है और वहाँ पे एक कमांड लिखनी है, pip install। सो दिस इज़ द कमांड जो आप अपने टर्मिनल में लिख के एंटर प्रेस करने से आपकी टिकेंटर की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये कमांड आपका टिकेंटर इंस्टॉल कर देगा और फिर आप रेडी हैं कन्वर्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप, अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कोडिंग। हम इसे कुछ सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि पहला इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे जीयूआई विंडो कैसे बनेगा। फिर हम देखेंगे कन्वर्जन के फंक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट होंगे और वो कोड कैसा दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, इंपोर्टिंग द रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्टेप 1, इंपोर्टिंग टिकेंडर मॉड्यूल्स। यहाँ पे हम एक मॉड्यूल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो कि है टिकेंटर। वी आर इम्पोर्टिंग टिकेंटर एज टीके। तो टीके हमने इसलिए लिखा है ताकि हम ओवरऑल द कोड जहाँ पर भी टिकेंटर का यूज़ करते हैं, हमें पूरा टिकेंटर का नाम ना लिखना पड़े, बल्कि हम टीके लिख के उसका काम यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी लाइब्रेरी को। फिर हम देखेंगे हम कैसे एक विंडो बना रहे हैं।
हम उस विंडो का टाइटल दे रहे हैं वेट कन्वर्टर, आप चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं, बस यहाँ पे इसको आपको एडिट करना है। तो ये आपका टाइटल ऑफ द विंडो हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विंडो की ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से लेंथ या ब्रेड्थ होता है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे 500 बाय 500 दिया है। नेक्स्ट अप हम बना रहे हैं एक लेबल। लेबल जो कि आपके GUI विंडो के अंदर रहेगा एज अ टाइटल, या फिर आप अपने GUI विंडो के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो लेबल में डाल के लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने विंडो का टेक्स्ट दिया है मैट्रिक कन्वर्टर। फिर हम दे रहे हैं इसको फॉन्ट का नाम है टाइम्स न्यू रोमन। आप चाहें तो इसको चेंज करके दूसरा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है एरियल। तो यहाँ पे आप सिंपली अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया है फॉन्ट का साइज, फिर हमने दिया है बैकग्राउंड का कलर, और हमने दिया है फॉन्ट का भी कलर। तो अगर आप चाहे आप ये दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिखें जहाँ पे आप सिंपली कलर का नाम लिख रहे हैं, या तो आप इसका भी इनडायरेक्टली कोड भी लिख सकते हैं। अब आपको अगर कोड्स चेक करने हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, हम बस सिंपली अपने क्रोम पे जाएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे कलर कोड्स। यहाँ पे आप चाहे किसी भी वेबसाइट पे जाइए और आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर कोड्स मिल जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्विच किया और यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल कोड्स को उठा के अपने पर्टिकुलर कोड में डाल सकते हैं और आपको ये पर्टिकुलर कलर अपने टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। आपका डिज़ाइन इसी सेम कलर का दिखेगा। तो इसी तरीके से आप अपने फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। आप डिफरेंट फॉन्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट कलर पैटर्न्स को देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपना GUI डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं केजी एज अ वेरिएबल। तो जैसे कि पाइथन में आपका वेरिएबल लेने का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे आप विदाउट अपना इंटीजर टाइप या फिर अपना वेरिएबल टाइप डिफाइन किए सिंपली वेरिएबल नेम से किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम tk.int_var लिख रहे हैं ताकि हम tkinter लाइब्रेरी के अंदर ये वेरिएबल ले सकें। तो किलोग्राम जो हम ले रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं फंक्शन फॉर कन्वर्जन इन ग्राम। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं कन्वर्ट टू ग्राम, जिसके अंदर हम केजी में वेट ले रहे हैं। नेक्स्ट हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हम अपना लेबल डिफाइन कर रहे हैं, जहां पर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि जब हम अपना बटन क्लिक करेंगे जो कि हम आगे डिज़ाइन करने वाले हैं तो हमारा आउटपुट किस फॉर्मेट में आए। तो हमने इसका फॉन्ट दिया हुआ है एरियल, इसका फॉन्ट साइज दिया हुआ है 12। नेक्स्ट हम अपने विंडो का कलर डिसाइड कर रहे हैं। अगर विंडो इन सेंस ऑफ जिस पर्टिकुलर विंडो में आउटपुट आएगा, तो हमने उसका कलर दे दिया है रेड। उसके बाद हम दूसरा कन्वर्जन देखेंगे। लेट मी ऐड अ कमेंट, फंक्शन फॉर कन्वर्जन इन आउंस। तो कुछ इस तरीके से अब हम अपना नेक्स्ट फंक्शन डिसाइड करेंगे जो कि है आउंस। और पाइथन में एक और चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि हम सारी चीज़ों में ये इंडेंटेशन का यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कंपाइलर्स में ये ऑलरेडी होता है, बट अगर आप न्यूली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पाइथन तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि सारी चीज़ें इसके अलाइन ही हो, तभी वो इस डिफाइंड फंक्शन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज आपका कोड गलत रन होगा या फिर एरर शो करेगा। तो नेक्स्ट हम वापस से केजी के वेट को आउंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आउंस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है जो पर्टिकुलर वेट है इंटू 35.274। तो यहाँ पे हम वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और अगेन हम यहाँ पे चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं। तो अब मैं अगर इसका कलर बदलना चाहूँ रेड से ग्रीन, तो मैं सिंपली कलर चेंज कर दूँगी और कुछ इस तरीके से हम इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट फंक्शन आता है फंक्शन फॉर कन्वर्जन इन पाउंड्स। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी हम ऊपर की तरीके से ही चेंज कर रहे हैं, बस ये एक लाइन डिफरेंट है।
जहाँ पर हम इसके पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज़ कर रहे हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन बाय 2.20462। आप ये वैल्यूज़ ईजिली गूगल से ले सकते हैं अगर आपको कन्वर्जन फॉर्मूला नहीं पता, बट आपको पता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं कलर को चेंज करना चाहती हूँ एंड आई विल राइट मे बी ब्लू। तो कुछ इस तरीके से हमने ये कर दिया। अब हम देख रहे हैं हमारे इनपुट लेने के लिए जो विंडो बना हुआ है, जो लेबल्स हैं वो कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पर हम डिफाइन करें एंटर द वेट इन केजीज, जिसका फॉन्ट है एरियल और इसका फॉन्ट साइज हमने 14 दे रखा है। उसके बाद हम एक एंट्री ले रहे हैं जहाँ पर हमारा फील्ड एंटर होगा। नेक्स्ट हमने अपने बटन्स को बनाया है, जो 3 बटन्स हम यूज करने वाले। सिंस ये बटन्स ब्लू के हैं तो मैं ये कलर चेंज करके ऑरेंज कर दूंगी और इस तरीके से हमारा कोड तैयार हो गया है। अब मैं सिंपली इसको रन करूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मैट्रिक कन्वर्टर बन गया है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 5 एंड कन्वर्ट टू ग्राम, तो ये आया हमारा रेड में जो हमने कलर डिफाइन किया था। नेक्स्ट मैंने लिखा आउंस में, तो ये ग्रीन में आया, और पाउंड में, और ये ऑरेंज में आया। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने मैट्रिक कन्वर्टर को बना लिया है। और देखा आपने कितने इजीली आप कोई भी वेट केजीज में एंटर करके उसका कन्वर्जन कर सकते हैं। आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में और भी फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे रिवर्स कन्वर्जन या फिर कुछ और कन्वर्टिंग यूनिट्स। उसके लिए सिर्फ आपको अपना फंक्शन डिफाइन करना है, फॉर्मूला पुट इन करना है और सिंपली आपका कन्वर्टर तैयार हो जाएगा। तो ये रहा एक वे कन्वर्टर पाइथन और टिकेंटर के यूज़ के साथ। तो आपने सीखा कि एक बेसिक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैसे बना सकते हैं और वहाँ पे कन्वर्जन यूनिट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने देखा वे कन्वर्टर क्या होता है और उसके यूजेस क्या हैं। फिर हमने देखा प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। फिर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया वे कन्वर्टर का। लास्टली हमने उसको टेस्ट किया रन करके और देखा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए और हमारे चैनल नो हाउ अकेडमी को चेकआउट करिए फॉर मोर सच वीडियोज़।